स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विजयदशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को दी बधाई। कहा कि ये पावन अवसर हरेक के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के औली और माना में सैनिकों के साथ विजयदशमी का मनाया पर्व और चमोली में की शस्त्र पूजा। और गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के दौरे दौरान कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी आई। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ डोगरा को भी किया याद। अब समाचार विस्तार से। विजयदशमी का पर्व आज देश भर में उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। आज ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। आज विजयदशमी यानी दशहरा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि वो कामना करते हैं कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा व प्रेरणा का संचार करे। आज चंडीगढ़ में भी विजयदशमी के अवसर पर बुराई पर नेकी की जीत के प्रतीक त्योहार के रूप में दशहरा मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। शहर के कई जगहों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। इस अस्पताल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा की केंद्रीय योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2017 में रखी थी। इस समय करवाए गए एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की विजयदशमी अमृतकाल के पंच प्राण पर चलने का संकल्प देगी। अगर राज्य में एम्स बना है तो ये आपके वोट की ताकत से ही संभव हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। बता दें कि बिलासपुर में एम्स का निर्माण 1470 करोड़ रुपए की अधिक लागत से किया गया है। ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है जिसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बिस्तर के साथ 750 बिस्तर हैं। एम्स के उद्घाटन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज औली और माना में सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया। इस समय रक्षा मंत्री ने चमोली में शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां शस्त्र और सशस्त्र दोनों की पूजा होती है। इस देश में जो सर्वोच्च निधियां हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निधि भारतीय सेना है। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन जवाब भी सच है कि यदि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कब्जा नहीं किया और ना ही किसी पर आक्रमण किया है। उन्होंने गलवान घाटी में देश की सेना के कार्य को करिश्मा करार दिया और सेना के जवानों को बधाई भी दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान जम्मू में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बनाने में योगदान डालने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ डोगरा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लिए सबसे पहली कुर्बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही दी थी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी आई है और जम्मू कश्मीर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए ये भी ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर है तथा आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का प्रभुत्व दिखाई देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि राज्य एक दूसरे का सफल विकास मॉडल अपनाते हैं तो देश अमृतकाल में निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बन सकेगा। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत करने की नींव स्कूली शिक्षा है। 2020 के तहत भी भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात ने अन्य क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। पिछले 2 दशकों में राज्यों में स्कूल ड्रॉप आउट की दर 22% से घटकर 1.37% हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचांक 2022 में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और ये 81 से 14वें स्थान पर आ गया है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने मंगलवार को हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की मांगों को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा और उन्होंने कर्मचारी संघ की मांग पर मकान किराया भत्ता इसी माह से आरंभ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के टोकन गिफ्ट भी देने को कहा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि विभाग के लंबे समय से लंबित पड़े सेवा नियमों को बनाया जा रहा है और इससे कर्मचारियों की अनेक शिकायतें दूर हो जाएंगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी फेडरेशन के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान हित में अहम निर्णय लिए हैं। सहकारी पैक्सों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्य शुरू किया जाए। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए विश्राम गृह में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों का इंतजाम भी किया जाए। सहकारिता मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों की मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि इस वर्ष गन्ने की पिराई के सीजन के दौरान कोई भी मिल ना बंद हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एथेनॉल प्लांट लगाने और गुड़, चीनी, कैंडी जैसी अन्य आवश्यक चीजों के बनाने पर विशेष बल दिया जाए ताकि चीनी मिलें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि सहकारिता विभाग में समृद्धि और आत्मनिर्भरता आए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कल चंडीगढ़ में विभिन्न अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और अध्यापकों की सभी शिकायतों को सहानुभूति के साथ विचारा जाए और इनका हल भी जल्द निकाला जाए। शिक्षा मंत्री के समक्ष आरोही स्कूल के अध्यापकों को नियमित करने, संस्कृत अध्यापकों के पद में उन्नति के अलावा पंजाबी अध्यापकों ने अपनी शिकायतें रखी और उनके निवारण के लिए अपील की। शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को उनके शीघ्र निदान के निर्देश दिए हैं।
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल होने के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना की ओर से सबसे बड़े फ्लाइट पास्ट का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हो रहे इस फ्लाइट पास्ट में भारतीय वायुसेना के 80 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे और भारतीय वायुसेना दिवस का ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में मनाया जाएगा। पहले हिस्से में 3BRD एयरफोर्स स्टेशन में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और इसमें आयोजित होने वाली परेड में 157 एयरमैन 38 ऑफिसर हिस्सा लेंगे। इसके बाद 3 AMI 17वीं 5 और 3 ZFM के 4 हेलीकॉप्टर ध्वज लहराते हुए जाएंगे। परेड कार्यक्रम 10:15 बजे तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक लड़ाकू जहाज अपना डिस्प्ले करेंगे। बाद दोपहर सुखना लेक पर फ्लाइट पास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति एवं तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप पर शिरकत करेंगी। खास बात यह है कि देश में ही निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस शो में हिस्सा लेने के लिए आज जोधपुर से चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएगा। एयर शो में 3 प्रचंड हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं जो इस शो में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बता दें कि पहली बार एयरफोर्स डे की परेड का आयोजन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बाहर किसी शहर में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 218 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में कल 2468 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कल देश में 17 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 25 रह गई और मंगलवार को कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले 3 मरीज अपने घर वापस चले गए हैं। शहर में 3 कोविड टीकों के लिए पिछले महीने के दौरान दैनिक टीकाकरण बहुत कम रहा। इसके चलते ये निर्णय लिया गया कि 4 अक्टूबर 2022 से अगले आदेश तक DMSH 16 में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे, PGI में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे और GMCH 32 अस्पताल में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कोविड टीकाकरण उपलब्ध रहेगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।